बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सवाल, आप बराए करम पहले अपना तारफ़ करवाएं। जवाब, सबसे सच्चा तारफ़ तो वो है जो कुरान ने कराया है। सड़ी हुई मिट्टी से बनाया गया, नापाक बूंद से बना हुआ इंसान हूँ। 27वें पारे में पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने कैसी बात कही है कि अल्लाह ताला तुम्हारी माँ के पेटों में से जानते हैं। क्यों अपनी पाकी बिगाड़ते हो? माँ के पेट में हम माहवारी का खून पीकर पले हैं। कल मरकर सड़कर मिट्टी में जाएंगे और 2 किलो पखाना पेट में है, पसीने में बदबू, पखाने में बदबू, पेशाब में सड़ांध, और 2 रोज़ मुंह साफ ना करे तो मुंह में पखाने की सी बदबू। बस ये एक गंदे इंसान का तारफ़। इस पर हर एक ये समझता है कि मैं ये हूँ वो हूँ। सवाल, ये तो बहुत हकीमाना तारफ़ है। मैं असल में ख़ानदानी तारफ़ की बात कर रहा हूँ। जवाब, मैं ज़िला मेरठ के गांव के जाट खानदान में 2 अक्टूबर 1985 को पैदा हुआ। मेरे पिताजी एक किसान होने के साथ साथ एक सरकारी मुलाजिम भी थे। मेरे ताया DSP से रिटायर हुए हैं। मेरे फूफा भी पुलिस में थे। मैंने इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन बड़ौत से किया। पुलिस में इंस्पेक्टर की मुलाजमत मिल गई। 5 साल पहले मेरा प्रमोशन हुआ और पुलिस इंस्पेक्टर हो गया। कुछ रोज़ सहारनपुर में रहा, 2 साल मुजफ्फरनगर और मेरठ में रहा। इस दौरान कई बार मुजफ्फरनगर आता जाता रहा। जुलाई की शुरू तक मुजफ्फरनगर CID में था। 1 महीना पहले मुरादाबाद ट्रांसफ़र हुआ और अब प्रमोशन होकर लखनऊ जाना हो रहा है। 2 रोटियों के लिए जो अल्लाह ने मुकद्दर में पहले से लिख रखी है, किस कदर धक्के खाने पड़ रहे हैं। कभी कभी तो दिल बहुत दुखी हो जाता है। सवाल, आपने कबूल इस्लाम के बारे में बताएं। जवाब, आपके इल्म में है कि मई के महीने में कादरा में दावती ट्रेनिंग कैंप हजरत ने लगवाया था जो 1 हफ्ता चला था। सवाल, हाँ, असल में वो 3 महीने का कैंप दिल्ली में लगा था। इसका 1 हफ्ते का कैंप कादरा में प्रैक्टिकल के तौर पर लगाया गया था। जवाब, जी हाँ, इसी कैंप की बात है। असल में कैंप से पहले कादरा के हालात अच्छे नहीं थे। 2 रोज़ पहले एक मुसलमान ने एक हिंदू को कत्ल कर दिया था। इसके अलावा एक लड़की के मामले में हिंदू मुस्लिम तनाव चल रहा था। 2 लड़कों ने एक एक करके इस्लाम कबूल किया था और वो गांव से चले गए थे। उनके घर वालों ने हिंदू ताज़ीमों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ मुजाहरा किया था। ऐसे में दावती ट्रेनिंग कैंप लगा। असल में वो माहौल बाजार कैंप के लिए मुनासिब नहीं, मगर कैंप प्रोग्राम के लिए पहले से तय था। बाज़ दफ़ा जिम्मेदार ने मना भी किया था, मगर हज़रत ने कहा कि मुखालिफ हालात में कैंप का फ़ायदा ज़्यादा होता है, ताकि मालूम हो जाए कि हक़ देने वालों और मोहब्बत का पैगाम देने वाले खैर ख्वाहों के लिए कोई मुश्किल नहीं होती। पहले रोज़ जब काम करने वाले फील्ड वर्क के लिए गैर मुस्लिम भाइयों को दावत देने के लिए गए तो शर पसंदों में इश्ताल हुआ। अगले रोज़ दैनिक जागरण में खबर छुपी कि सऊदी अरब से लोग आए हैं और वो धर्म का प्रचार करके माहौल ख़राब कर रहे हैं और आपत्ति जंग काबिल इतराज़ किताबें बांट रहे हैं। ऐसे लोगों में शोर छपा, मुसलमान भी डरे। कादरा के एक जिम्मेदार सरपरस्त ने हज़रत साहब उनके लोगों से कहा कि फ़िलहाल ये कैंप बंद कर दें। कादरा थाने के इंचार्ज ने भी मौलवी उसामा कांदलवी से, जो मकामी कैंप के मेज़बान और ज़िम्मेदार थे, उनसे ज़ोर देकर उस वक़्त इस काम को बंद करवाने को कहा। हज़रत मौलाना से फ़ोन पर मशवरा हुआ और ख्याल था कि कैंप किराना या शामली लगा लिया जाए, मगर हज़रत ने कहा कि आप दरोगा से कहें कि यह हमारा कानूनी हक़ है और कोई वाक़या नाखुशगवार होगा तब आप कहना। मौलाना अवैस नातोनी, जो कैंप के ज़िम्मेदार थे, वो थाना इंचार्ज से मिले और उनको मुतमईन कर दिया, मगर मकामी लोगों में खौफ था। एक ज़िम्मेदार जो कादरा छोड़ कर चले गए थे कि फसाद वगैरह ना हो जाए। इखबार की खबर पर मुझे और मेरे एक साथी को इंक्वायरी के लिए कांदला भेजा गया। हम लोग पहले कांदला थाने पहुँचे। इसके बाद हम लोग एक पुलिस वाले के साथ जामिया मस्जिद पहुँचे। वहाँ पर लोगों ने बताया कि ज़िम्मेदार कहीं गए हुए हैं। हम लोगों ने कहा कि आ जाए तो उनको भेज दें। हम लोग मस्जिद से जा रहे थे कि रास्ते में 2 मौलाना साहब मिले। एक मौलाना उसामा जो मकामी तौर पर मेज़बान थे और एक मौलवी अवैस जो कैंप के आमिर थे। दोनों ने हमें रोका। हम लोग थाने में आपसे मिलने गए थे, आपसे ज़रूरी बात करनी है। मौलवी उसामा के घर पर सब लोग बैठ गए और मौलवी अवैस ने हमसे ये कहा कि हम आप एक माँ बाप की औलाद खूनी रिश्ते के भाई हैं। मरने के बाद हमेशा की ज़िंदगी है। जिस मालिक ने हमें पैदा किया वो हमारा आपका अकेला मालिक है। उसने इस ज़िंदगी में कुछ जिम्मेदारियाँ हमें सौंपी हैं। इसके लिए हमें मालूम हुआ है कि आप मुजफ्फरनगर से आए हुए हैं।
इसलिए हम आपसे मरने के बाद की ज़िंदगी के लिए कुछ बातें करना चाहती हैं, इसलिए हम थाना गए थे। इसके बाद कुरान पढ़कर अल्लाह के एक होने और मरने के बाद के हिसाब किताब के बारे में बताते रहे। मौलाना साहब अरबी में कुरान पाक पढ़ते थे तो दिल पर अजीब असर होता। उन्होंने हमें मरने के बाद की आग से बचने के लिए कलमा पढ़ने और मुसलमान होने को कहा और हमें हज़रत साहब की किताब आपकी अमानत आपकी सेवा में दी। मैंने ये किताब ली, देखी, मैंने कहा ये तो वो किताब है जो फुलत वालों की लिखी हुई है। सब ने कहा कि हाँ, ये फुलत वाला हज़रत की लिखी हुई किताब है। मैंने कहा ये वो किताब है जिसकी पश्ती तस्दीक महाराष्ट्र में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि हाँ ये वही किताब है, हम लोग फुलत वाले साहब की तरफ से ही आए हैं। मैंने कहा कि जो सऊदी अरब से लोग आए हुए हैं और आपकी जंग काबिल एतराज़ किताबें बांट रही हैं वो कौन हैं? मौलाना वैस ने कहा कि कोई सऊदी अरब से नहीं आया, वो हम लोग ही हैं और हम बस ये काम कर रहे हैं जिसके लिए आपसे मिलना चाहते थे और यही वो किताब है जो आप लोगों को पेश कर रही हैं। इनकी मोहब्बत भरी और खैर ख्वाही की बातों से हम लोग बहुत मुतासर हुए। हमने कहा कि अब हम दैनिक जागरण अखबार के नुमाइंदे के पास जाएंगे, उसका अपना व्यक्ति शुक्रिया अदा करेंगे, एक मिठाई का डब्बा उसके लिए ले जाएंगे कि ना वो खबर छापते, ना ऐसे अच्छे लोगों से मुलाकात होती और ऐसी अच्छी बातें सुनने को मिलती और ना ये किताब मिलती। सवाल, अवैस भाई ने आपको कलमा पढ़ने के लिए कहा होगा, आपने कलमा नहीं पढ़ा? जवाब, नहीं, मैंने उनसे कुछ मोहलत देने के लिए कहा और कहा कि मैं इस किताब को पढ़ूंगा और दोबारा पढ़ूंगा, फिर आपसे मिलूंगा। सवाल, इसके बाद क्या हुआ आगे बताएं। जवाब, एक इंक्वायरी बुढ़ाने की और थी, हम लोग बुढ़ाना होकर मुजफ्फरनगर आ गए। रात में मैंने आपकी अमानत पढ़ी, इस किताब में दिल और दिमाग के जाले झाड़ दिए, इस्लाम के लिए दिल में जगह हो गई। मेरे एक दोस्त डॉक्टर कमर, जिनसे 1 साल पहले एक केस के सिलसिले में ताल्लुकात थी, मैंने उनसे इस्लाम पर कुछ और किताबें देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अच्छा है आप लोग फुलत जाएं, वहाँ पर हमें सही गाइडेंस मिलेगी। एक इतवार को हम लोग फुलत गए मगर मौलाना साहब नहीं मिले, मगर वहाँ से हमें किताबें मिल गई। इस्लाम एक परिचय, मरने के बाद क्या होगा और कुरान मजीद हिंदी अनवा तर्जमा हम लेकर आए। इन किताबों को ख़ास तौर पर जैसे जैसे मैंने कुरान मजीद पढ़ा, इस्लाम मेरी पसंद बन गया, मगर पूरे सिमाए से टक्कर लेना मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी, इसलिए मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इस दौरान मेरा ट्रांसफ़र मुरादाबाद हो गया, मगर बच्चों की पढ़ाई की वजह से अभी घर शिफ्ट नहीं किया था। स्कूल में एक फंक्शन था, उसकी वजह से 2 दिन की छुट्टी लेकर मुजफ्फरनगर आया हुआ था। अभी रमज़ान से 4 दिन पहले की बात है, मैं कुरान पढ़कर सोया था तो मैंने ख्वाब देखा, एक हज़रत साहब एक मस्जिद में हैं, बहुत खूबसूरत प्रकाश नूर का चांद की तरह का घेरा बना हुआ है, सफ़ेद पगड़ी, मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा तुमने इस्लाम को समझ लिया है? मैंने कहा जी, इस्लाम तो बिल्कुल मेरी समझ में आ गया है। उन्होंने कहा कि तुमने आपकी अमानत नहीं पढ़ी? मैंने कहा जी पढ़ी है। उन्होंने कहा समझ में आ गई? मैंने कहा जी बिल्कुल समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि जब समझ में आ गई तो इस्लाम कबूल क्यों नहीं करता? देर करने में नुकसान उठाओगे, जल्दी करो, आपकी अमानत एक बार और पढ़ो। मैं वहाँ से वापस हुआ तो हमारे डॉक्टर कमर साहब मिले, बोले मुलाकात होगी? मैंने पूछा किससे? उन्होंने कहा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। मैंने जो बातें हुई थी डॉक्टर साहब से बताई। डॉक्टर साहब ने कहा कि वाकई बात जो उन्होंने कही है, इससे ज़्यादा और किसकी बात सच्ची हो सकती है? वो सारे सच्चों के सच्चे हैं, वो ऐसे सच्ची हैं कि जान के और ईमान के दुश्मन उनको सच्चा ईमानदार कहकर पुकारते थे। आँख खुल गई, सुबह के 3 बजे थे। मैंने चाहा कि करवट बदल कर सो जाऊं, मगर नींद नहीं आई थी। घर में बच्चे सो रहे थे। मैं बाथरूम गया, नहाया और ड्राइंग रूम में जाकर आपकी अमानत एक बार फिर पढ़ी। सुबह इरादा किया मुझे फुलत जाना चाहिए। मोटरसाइकिल उठाई, डॉक्टर कमर के साथ यहाँ गया। इत्तेफाक से वो बंगलोर गए हुए थे। सुबह मुझे बच्चों के साथ स्कूल में फंक्शन में शरीक होने जाना था। डॉक्टर सुरेंद्र साहब एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाती हैं, CBSE बोर्ड का मियारी स्कूल है। कहीं साइंस एग्जीबिशन भी उन्होंने लगाई है। उनको हुकूमत यूपी ने अवार्ड भी दिए हैं। मैं स्कूल पहुंचा, मेरे CID में होने की वजह से डॉक्टर साहब मेरा ख्याल रखती हैं। प्रोग्राम के बाद उनसे मुलाकात हुई। मेरे हाथ में आपकी अमानत थी। देखकर बोले, ये किताब आपको कहाँ से मिली? ये तो हमारे हज़रत साहब फुलत वालों की किताब है। मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, आप उनको जानते हैं? डॉक्टर साहब ने कहा, मेरे स्कूल का इफ्तिताह उन्होंने किया था। एक मुल्ला जी हमारे दोस्त हैं, वो मुझे फुलत लेकर गए थे। वो बड़ी मोहब्बत के आदमी हैं, मुझे भी ये किताब दी थी।
उनके आशीर्वाद की वजह से मेरा स्कूल इतनी तरक्की कर रहा है। मेरे यहाँ स्कूल में 2-3 बार आ चुकी हैं। वो साइंस के बहुत अच्छे स्टूडेंट रह चुकी हैं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने ये किताब पढ़ी है? उन्होंने कहा जी पढ़ी है। मैंने कहा फिर समझ में कुछ बात आई? उन्होंने कहा ये किताब ऐसी है कि पढ़ने वाला ये नहीं कह सकता कि ये किताब समझ में नहीं आई। मैंने कहा फिर आपने क्या फ़ैसला किया? डॉक्टर साहब ने कहा कि फ़ैसला तो लेना ही पड़ेगा, मगर समाज से लड़ने में हिम्मत नहीं होती। कभी कभी रात को बेचैनी होती है कि अगर आज मौत हो गई तो ईमान के बगैर नरक दोज़ख में न चला जाऊँ। सोचता हूँ कि सुबह को फुल्ला जाकर दीन लूँगा, मगर सुबह को हिम्मत नहीं हो पाती। एक हफ्ता से ये हज़रत 2-3 बार मेरे ख्वाब में आए हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी मोहब्बत को ठुकरा कर मक्ती निजात नहीं मिलेगी। परसों कह रहे थे कि डॉक्टर साहब मुसलमान तो होना ही पड़ेगा। मैंने अपना हाल डॉक्टर साहब से बताया और कहा कि चलो दोनों चलती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि हज़रत का मिलना तो मुश्किल है। मैंने कहा डॉक्टर कमर साहब से कहकर वक़्त तय कर लेती हैं। मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि एक साथी इस मुश्किल और ज़रूरी सफ़र के लिए साथ में मिला है। डॉक्टर कमर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने अगले इतवार का वक़्त तय किया। मैं मुरादाबाद चला गया। इतवार तक का वक़्त मेरे लिए मुश्किल से गुजरा। बार बार ये डर होता कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि देर करोगे तो नुकसान उठाओगे, कहीं कुछ हो ना जाए। खुदा खुदा करके हफ्ता आया। मैं हफ्ते की शाम को मुरादाबाद से मुजफ्फरनगर आया। फिर पिछले इतवार को मैं डॉक्टर सुरेंद्र और डॉक्टर कमर सुबह 9 बजे फुल्लत पहुँचे। वहाँ लोगों ने बताया कि सुबह 10 बजे हज़रत मस्जिद में जाएंगे तब मुलाकात होगी। मुझे जो कि अपने लखनऊ ट्रांसफ़र की खबर मिल गई थी, इसलिए मैं उसी दिन मुरादाबाद लौटना चाहता था। इसलिए जल्दी भी थी। मैंने एक बच्चे से घर में कहलवाया कि मुजफ्फरनगर CID वाले आए हैं, आपसे ज़रूरी काम के लिए मिलना चाहते हैं। हज़रत साहब ने कहलवाया कि बैठे पानी भिजवाया और कहलवाया कि नमाज़ पढ़ कर आती हैं। हज़रत साहब आए तो मैंने कहा कि माफ़ कीजिए हमें जल्दी थी। इसने कहलवा दिया कि CID वाले आए हैं। हूँ तो मैं CID इंस्पेक्टर, मगर मैं आया हूँ अपने मतलब को। हज़रत साहब ने कहा कि मैं तो इसलिए जल्दी आया हूँ कि आप हमारे मेहमान हैं, किसी मजबूरी में हैं तो जल्दी होगी। आप अगर किसी सरकार के CID हैं तो मालिक का करम है कि हम एक मजबूत और बड़ी सरकार के सफ़ीर और ऑफिसर हैं। डॉक्टर कमर साहब की तो हज़रत खूब जानते थे, डॉक्टर सुरेंद्र को भी पहचानते थे। स्कूल और घर की खैर खैरली। डॉक्टर कमर साहब ने बताया कि ये रविंदर मलक CID के इंस्पेक्टर हैं और ये आपके डॉक्टर सुरेंद्र पुराने मुरीद हैं। ये कलमा पढ़ने आए हैं। हज़रत साहब ने कहा कि आपको कलमा पढ़वा देना चाहिए था, आपने इतनी देर क्यों की? अगर इनमें से किसी की मौत हो जाती तो फिर सब के लिए ख़तरा था। हज़रत साहब ने कलमा पढ़वाया और कहा कि नाम बदलना ज़रूरी नहीं, लेकिन अच्छा है नाम बदल लें। इसके इंसान पर नफ्सियाती असर पड़ता है कि कुफ्र व शिर्क को छोड़ा है, कुफ्र व शिर्क से जुड़ा नाम भी आदमी ने छोड़ दिया है। आप अपना नाम मोहम्मद हसन और डॉक्टर सुरेंद्र अपना नाम मोहम्मद हुसैन रख लें। ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत लाडले निवासे थे। हज़रत साहब ने हमें मरते दम तक ईमान की हिफाजत पर जोर दिया और बताया कि इसका तरीका ये है कि आप ईमान की सच्चाई की सब लोगों को, खुसूसन घर वालों को नरमी और मोहब्बत से दावत दें। और ये भी कहा कि आप घर वालों के साथ मोहब्बत, नरमी और अच्छा सलूक करें ताकि उनको ये लगे कि किसी चीज़ ने इनमें बहुत तब्दीली की है और वो इस्लाम को इस तब्दीली का ज़रिया समझ कर इस्लाम की तरफ आएँ। सवाल, माशाअल्लाह आपने इसके बाद काम शुरू किया? जवाब, मैं मुरादाबाद गया और इसके बाद लखनऊ चला आया। रास्ते में ट्रेन में लखनऊ जाने और आने में 2 लोगों को दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मुसलमान होने के लिए तैयार हो गए और मैंने हज़रत साहब से फ़ोन पर कलमा पढ़वाया। मुझे महसूस हुआ कि जैसे जैसे मैं दूसरों को ईमान की दावत देता हूँ, इस्लाम पर मेरा अपना यकीन और ईमान बढ़ता है। सवाल, आपने नमाज वगैरह सीखनी शुरू की? जवाब, अल्लाह का शुक्र है मैंने नमाज याद कर ली है और नमाज पढ़ रहा हूँ, सारे रोज़े भी रख रहा हूँ। सवाल, आपने घर वालों को बता दिया कि मैं? जवाब, मैंने कल रात अपनी मिसेस बीवी से बात की और उनको साफ साफ बता दिया कि असल में मैं इस्लाम को तो कई महीने से पढ़ रहा था और वो मुझसे कहती थी कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आप मुल्लाओं के चक्कर में पड़ गई हैं और आप मुसलमान हो जाओगी। मैंने रात को आपकी अमानत पढ़कर सुनाई, उसको बहुत पसंद आई और बोली मैं सोचती थी कि अचानक चौधरी साहब को क्या हो गया है। इस किताब की मिठास और मोहब्बत ने आप पर जादू कर दिया है। अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने भी कलमा तो पढ़ लिया है और साथ रहने का वादा भी किया है। हमने दोनों बच्चों को भी कलमा पढ़वा दिया है। इंशाअल्लाह जैसे जैसे इस्लाम को पढ़ेंगी तो इस्लाम खुद ही उनके दिलो दिमाग के जालों को दूर कर देगा। सवाल, अब आपको लखनऊ शिफ्ट होने पड़ेगा यानी फैमिली के साथ? जवाब,
ज़्यादा दिन तो अलग नहीं रह सकती। हज़रत साहब ने बताया कि लखनऊ में मेरे लिए ज़्यादा आसानी रहेगी, रिश्तेदार परिवार के लोग उधर नहीं हैं, दीन को पढ़ने और मानने के लिए माहौल भी मिल जाएगा। सवाल: बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब, अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, आपको भी मुबारक हो और हमें भी मुबारक हो। जवाब: दुआ कीजिए कि बस अल्लाह ताला ईमान पर जमाए रखे। हज़रत साहब ने फरमाया कि ईमान का हक ये है कि आदमी धड़ धड़ी लेते हुए आग के ओलाओं में गिरना इस्लाम से फिरने के मुकाबले में आसान समझी। बिलाशुबा दोज़ख की आग, जब मैं कुरान में दोज़ख और दोज़िकों का हाल पढ़ता हूँ तो मेरे तो होश ख़राब हो जाती हैं, कभी कभी तो बिल्कुल दिल फटने को होता है। बस दुआ कीजिए कि अल्लाह दोज़ख की आग से बचाए। सवाल: अरमगान के पढ़ने वालों के लिए कोई अपना पैगाम आप दीजिए। जवाब: मैं 8 रोज़ का मुसलमान क्या पैगाम दे सकता हूँ, मगर इस 1 महीने के इस्लाम में मैंने तजर्बा किया है कि ईमान को बचाने और बढ़ाने के लिए इस ईमान को दूसरों तक पहुँचाना सबसे आसान रास्ता है। सवाल: बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई एक ऐसी पता की बात कही आपने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जवाब: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।